नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, हमने प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 1 को कर लिया है कंप्लीट। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है या आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के भी देख सकते हैं। उसमें हमने समांतर चतुर्भुज के कुछ गुण आपको बताए थे और आपको वो गुण याद होना चाहिए। वो गुण अगर आपको याद है तो हम अगले प्रश्नों को जो है कि आसानी से हल कर सकते हैं। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 2। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है निम्न समांतर चतुर्भुजों में एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात कीजिए। यानी कि हमने हमारे पास कुछ समांतर चतुर्भुज दिए गए हैं, दो मैंने अभी बना दिए हैं, तीन और है इसी प्रश्न में, उसको भी करेंगे इसी वीडियो में कंप्लीट। तो पहले इन दोनों का मान हम ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, हमारे पास यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है। इसमें हमको कहा गया है कि भैया आप एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात करना है। तो दोस्तों, हम हल करते हैं पहले वाले समांतर चतुर्भुज को। अब जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखो, ये जो कोण बी दिया गया है, जो एंगल बी दिया गया है, ये एंगल बी जो है कि एंगल डी के बराबर होगा। क्यों होगा? हमने प्रश्न नंबर 1 में आपको बता दिया था, ये क्या है, इसके सम्मुख कोण है। सम्मुख कोण है या इसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे कि हमारे पास जो ये एंगल y बराबर हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 100 डिग्री, यानी कि 100 डिग्री हो जाएगा। अब ये क्यों हो जाएगा, ये हम आपको बता चुके हैं प्रश्न नंबर 1 में। लिख देंगे सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं कि सम्मुख कोण, क्या लिख रहा हूं दोस्तों मैं, ये है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, ये आपको लिख देना है और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे इसमें। ये लिख दिया मैंने जो है सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब जो है कि y तो हमने निकाल दिया, अब हमको निकालना यहाँ पर x और z को। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, ये जो दोनों है ना, ये जो मैंने बोला था प्रश्न नंबर 1 में, ये पड़ोसी जो कोण होते हैं, इनका योग 180 डिग्री होता है। ये पड़ोसी कोण, इन दोनों को मान लो चाहे इन दोनों को मान लो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, एंगल x या कोण x प्लस कोण 100 बराबर। x निकालने के लिए क्या करें, बहुत सारे तरीके हैं, आपकी इच्छा है। तो मैं इन दोनों को जो है कि इन दोनों का योग कितना होगा, कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे मैं यहाँ पर लिख रहा हूं कि कोण x प्लस, यहाँ पे प्लस होगा मेरे दोस्तों, यहाँ पे ये 100 डिग्री बराबर हो जाएगा। ये 100 डिग्री बराबर हो जाएगा कितना, 180 डिग्री। कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इसका किस नियम के अनुसार हम इसको हल कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आसन्न कोणों का योग। क्या, आसन्न कोण आपको लिखना है, ये आसन्न कोण लिखना है मेरे दोस्तों, आसन्न कोण का योग। ठीक है, आसन्न कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है मेरे दोस्तों। कितना होता है, 180 डिग्री। अब इसको हल करेंगे तो यहां पर देखिएगा, ये कोण x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब जो ये 100 है ना, ये 100 यहाँ प्लस है, बराबर के उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो यानी कि प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस का 100। तो यहाँ पे ये कोण x बराबर हो जाएगा 180 में से 100 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा मेरे दोस्तों, 80 डिग्री। तो ये x भी आ गया हमारा। ठीक है, x भी आ गया और यहाँ पर हमने y भी निकाल दिया। अब बचा यहाँ पे z की बारी। तो इस z को हम दो तीन तरीके से निकाल देंगे, यानी कि ये भी तो आसन्न कोण है, इनका योग भी 180 हो जाएगा। ये दोनों भी आसन्न कोण है, 180 हो जाएगा। और या ये दोनों क्या है, सम्मुख कोण है। एंगल z बराबर एंगल x या एंगल x बराबर एंगल z, कोण x बराबर कोण z। कौन से कोण है ये है सम्मुख कोण। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको हल कर देंगे। यहां पे मैं लिख रहा हूं कि एंगल x बराबर हो जाएगा एंगल z, या कोण x बराबर कोण z। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास सम्मुख कोण। क्या हो जाएंगे, सम्मुख कोण। ठीक है, सम्मुख कोण लिख दिया मैंने यहाँ पे शॉर्ट में।
पूरा मैंने यहाँ पे लिख दिया, सम्मुख कोण बराबर होते हैं किसके, समांतर चतुर्भुज के, ये याद रखना है आपको। अब यहाँ पे जो ये एंगल एक्स की वैल्यू है कितना है, 80 डिग्री है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, मैं इसको आगे लिख दे रहा हूं कि एंगल जेड बराबर कितना हो जाएगा, ये 80 डिग्री। समझ में आया मेरे दोस्तों, बहुत आसान था, बस आपको ये नियम याद होने चाहिए, ये मैंने प्रश्न नंबर 1 में बता दिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं दूसरे वाले को, दूसरे वाले का हल कर रहा हूं दोस्तों मैं यहां से। ठीक है, इसमें देखिएगा यहां पे ये कोण 50 है और यहाँ पे ये y है, तो ये दोनों है आसन्न कोण, ये दोनों भी हैं आसन्न कोण। ठीक है, तो आसन्न कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है, तो यानी कि ये 50 और y मिलकर के कितना बनाएंगे, 180 डिग्री। ठीक है, अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं, या इन दोनों का योग भी करेंगे तभी क्या होगा 180 डिग्री, इन दोनों का योग भी करेंगे 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों आसन्न कोण है, दोनों भी आसन्न कोण है, ये दोनों भी आसन्न कोण है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं कोण y प्लस 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री, किस नियम से, आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री, क्या आसन्न, आसन्न कोणों का योग, कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, किसमें, समांतर चतुर्भुज में। इसको हल कर देंगे तो यहाँ पे ये एंगल y बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 180, ये 50 इधर प्लस का है, इधर जाएगा बराबर के उधर, तो ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये एंगल y बराबर आ जाएगा 180 में से 50 गया तो कितना बचता है मेरे दोस्तों, 180 में से 50 गया तो बचेगा 130 डिग्री। ठीक है मेरे दोस्तों, अब y तो निकाल दिया, अब आप जानते ही हैं कि समांतर चतुर्भुज में ये एंगल y बराबर एंगल x हो जाएगा, क्यों होगा, ये सम्मुख कोण है, क्या है ये, सम्मुख कोण। तो यहाँ पे अब मैं जो है कि इसको x को निकाल रहा हूं, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं एंगल, एक तो ये आ गया ना हमारा, सबको सबका निकालना है भैया हमको अलग अलग, ठीक है, ये y का क्या, x का निकालेंगे, तो एंगल y बराबर एंगल x हो जाएगा, क्यों होगा मेरे दोस्तों, सम्मुख कोण, क्या, ये सम्मुख कोण बराबर होते हैं किसके, समांतर चतुर्भुज के, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, मैंने शॉर्ट में लिखा है सम्मुख कोण, बाकी मैंने यहाँ पे लिखा है सम्मुख कोण बराबर होते हैं किसके, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये x है ना, इस x को आगे लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये एंगल x बराबर हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी है, y अभी अभी हमने निकाला 130 डिग्री, तो यानी कि ये जो x आया हमारा ये भी आ गया 130 डिग्री। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, इस z को मैं दो तरीके से निकाल के दिखा रहा हूं आपको, आपको जो इजी लगे वही करना। सबसे पहले हम इस अंदर वाले कोण को निकाल देंगे इसको, ठीक है, तो ये जो अंदर वाला कोण है, ये कोण, इसका नाम मान के चलो, इसका नाम कुछ भी लिख दो, इसका नाम a लिख दो, इस कोण का नाम, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दोनों 180 होंगे, या ये दोनों देखो, ये एंगल a बराबर एंगल 50 होगा, क्या होगा यहाँ पे, देखो मैं इसको यहीं पे कर दे रहा हूं मेरे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा कि मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूं कि एंगल a बराबर क्या, 50 डिग्री, 50 डिग्री, किस नियम से, ये है सम्मुख कोण, क्या है ये, सम्मुख कोण है, और अगर सम्मुख कोण है तो ये एंगल a बराबर कितना हो जाएगा, ये 50 डिग्री हो जाएगा, वही आ गया, ये सम्मुख कोण हो गया 50 डिग्री आ गया, एक ही बात में लिख दो, दो बार लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे हम सम्मुख कोण, क्या लिख देंगे, सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये मैंने पहले प्रश्न में लिखा रखा है आप लोगों को। अब हमको तो z निकालना है, अब यहाँ पे देखो एक सीधी लाइन है, ये सीधी लाइन है, और यहाँ पे जो है कि ये एक त्रियक बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, एक त्रियक है, तो ये दोनों का योग, इन दोनों का योग होगा 180 डिग्री, इसको बोलते हैं रेखिक युग्म, क्या बोलते हैं दोस्तों, रेखिक युग्म। हमेशा हमारे पास जब एक रेखा खंड हो, एक लाइन हो, और वहां पर एक जो है कि एक त्रियक रेखा हो,
इसको त्रियक बोलते हैं, मतलब ये। अब यहाँ पे जितने भी जो भी कोण बनेंगे वो, ये तो सीधे 180 डिग्री का है, तो यहाँ पे ये ए है, यहाँ पे ये जेड है, ये दोनों मिलकर के कितने हो जाएंगे 180 डिग्री। तो अब हम निकालते हैं इसको। यहाँ पे देखिएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कोण ए प्लस कोण जेड बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अभी आपको सीख लेना है, इसको हम बोलते हैं रेखिक युग्म। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? ये हो जाएगा रेखिक युग्म, लीनियर पेयर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। हाँ, रेखिक युग्म। अब कोण ए कितना है हमारे पास 50 डिग्री। कोण ए की जगह पर हम क्या रख सकते हैं 50 डिग्री प्लस ये कोण का साइन है जो ये बना रहा हूं मैं, ये कोण जेड बराबर 180 डिग्री मेरे दोस्तों। अब क्या होगा, हम इस कोण जेड बराबर यहाँ पे 180 डिग्री, ये इधर 50 प्लस का है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इसको माइनस का 50 कर देंगे, तो यहाँ पे कोण जेड बराबर 180 में से 50 गया तो ये भी बचेगा 130 डिग्री। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यानी कि हमने कर दिए हैं इन दो समांतर चतुर्भुजों को, तो हमने कर लिया है हल। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद करते हैं इसके बचे हुए और समांतर चतुर्भुजों का मान ज्ञात करते हैं। प्यारे साथियों, इसमें ये तीसरा समांतर चतुर्भुज दिया गया है, इसी प्रश्न में है, इसके बाद दो और हैं। तो इसमें ये हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज बनाया गया है, इसमें भी हमको x, y और z का मान ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पे तो कुछ दे ही नहीं रखा है, कहीं भी कोई जो है कि जैसा नहीं लिखा हुआ है कि यहाँ पे कितना डिग्री का है, लेकिन यहाँ पे एक हिंट हमारे पास दे रखी है कि जो यहाँ पे ये निशान बना रखा ना, यहाँ पे ये चिन्ह बना रखा है, ये 90 डिग्री का कोण है। देखो यहाँ पे ये घुमा करके बना रखा है, इसका मतलब 90 डिग्री नहीं है, ये भी घुमा के बना रखा है, ये भी घुमा के बना रखा है, तो ये 90 डिग्री नहीं है। लेकिन यहाँ पे दो लाइन पे ये सीधी रेखा मारी जाती है तो ये 90 डिग्री का कोण होता है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यहाँ पे इसको हम मानेंगे 90 डिग्री। क्या है ये 90 डिग्री का कोण है, ये यहाँ पे ये हिंट दे रखी है। अब इसमें एक नया कोण अब आप सीखेंगे कि देखो दोस्तों, जहां पे ये दो लाइनें कटती है ना आपस में, यानी कि यहाँ से एक लाइन ऐसे ये ड्रॉ करा हमने, यहाँ से ये लाइन यहाँ पे प्रतिच्छेद हो गया, ये प्रतिच्छेदी बिंदु यहाँ पे है, यानी कि इंटरसेक्ट हो गया है। तो इसके जो ये कोण होते हैं ये बराबर होते हैं। अब इन कोणों को बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलेंगे ऐसे कोणों को? शीर्षा, क्या? शीर्षाभिमुख, क्या बोलेंगे? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण ये आपको याद रखना है, ये नया कोण का आपको ज्ञात हो गया है, क्योंकि धीरे धीरे इसमें समांतर चतुर्भुज के बहुत सारे गुण हैं और वो आने वाले क्लास 9th में फिर आप और डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसका मतलब इसको यहीं से यहीं जान लो तो वहां आसान होगा, और यहाँ भी आपको आसान होने वाला है। तो यहाँ भी देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये एक लाइन इधर से है, एक रेखाखंड इधर से है, एक रेखाखंड या रेखा इधर से है, तो यहाँ पे जो ये दोनों कोण होंगे ये बराबर होंगे। किस नियम से? शीर्षाभिमुख कोण के नियम से। तो अब मैं यहाँ पे इसका हल कर रहा हूं, ये तीसरे का हल हो रहा है, पहला दूसरा हमने सॉल्व कर लिया है। तो यहाँ पे देखिएगा कोण x बराबर, कोण x बराबर 90 डिग्री, कोण x बराबर 90 डिग्री। रीजन क्या है? शीर्षाभिमुख कोण। क्या? शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? समांतर चतुर्भुज के नहीं, किसी के भी शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पे समांतर चतुर्भुज तो नहीं है, लेकिन दो रेखाएं क्या हो रहे हैं आपस में कट रही हैं, तो उसके ये आमने सामने के कोण क्या होता है? शीर्षाभिमुख कोण। और इसके ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे? ये भी बराबर होंगे, ये भी शीर्षाभिमुख कोण होंगे, ये और ये बराबर, और ये दोनों बराबर होते हैं। अब ये तो निकाल दिया हमने 90 डिग्री का, कितने डिग्री का निकाल दिया दोस्तों? 90 डिग्री का। अब हमको यहाँ पे एक कोण और दे रखा है मेरे दोस्तों, यहाँ पे दे रखा है कोण 30 डिग्री दे रखा है, ध्यान रखना इसको। यहाँ पे कोण कितने डिग्री का दे रखा है? 30 डिग्री का दे रखा है आपके बुक में, किताब में। अब हमको क्या करना है? अब यहाँ पे देखेगा क्या करना है, ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये y निकालना है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे केवल इसको देखो, ये एक त्रिभुज बन गया मेरे दोस्तों।
दिख रहा है आपको यहाँ पे एक त्रिभुज, इस बाकी को छोड़ दो, इसको हटा दो, इसको दबा दो, तो यहाँ पे एक त्रिभुज बन गया ये। और इस त्रिभुज के तीनों जो कोणों का योग होगा ना वो 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, अंतः कोण है ये अंदर है, त्रिभुज के अंदर है, तो उनका जो योग होता है, उनका जो माप होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पे मैं y निकालना चाह रहा हूं, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कि कोण y प्लस, अभी अभी हमने x को निकाला कितना 90 डिग्री, और प्लस ये 30 डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री का कोण या अंश भी बोलते हैं इसको, 180 अंश का कोण बन जाएगा। हिंदी में अंश बोलते हैं, इंग्लिश में डिग्री बोलते हैं। क्या नियम लिखेंगे भाई कि त्रिभुज के कोणों का योग, यानी कि त्रिभुज का नियम या त्रिभुज के अंतः, क्या अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये तो आप जानते होंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पे देखो कोण y, तो इस कोण y को तो हमको निकालना ही है मेरे दोस्तों। प्लस 90 और 30 कितना होता है 120 डिग्री होता है मेरे दोस्तों, बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब ये कोण y बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। अब ये 120 इधर प्लस का है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का, तो यहाँ पे 120 माइनस में चला जाएगा, तो यहाँ पे ये कोण y बराबर हो जाएगा 180 में से 120 गया तो कितना बचेगा मेरे दोस्तों 60 डिग्री का बचेगा। हमने कोण x निकाल दिया है 90 डिग्री, कोण y निकाल दिया है यहाँ पे 60 डिग्री। कितने डिग्री का निकाल दिया हमने, ये 60 डिग्री का निकाल दिया है। अब हमको निकालना है कोण z। अब इसमें भी एक और नियम आप जान लो मेरे दोस्तों कि जो ये कोण z है ना, इसको बोलते हैं एकांतर कोण। क्या होता है जब हमारे पास ये पैरेललोग्राम बनता है और यहाँ पे दो पैरेलल लाइनें हैं और यहाँ पे एक तिर्यक रेखा है ये, और यहाँ पे एक जेड जैसा बन गया, यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, ये देखो यहाँ से एक जेड जैसा बन गया, ये जेड बन गया हमारे पास, फिर यहाँ से ये जेड बन गया। तो यहाँ का जो ये कोण बनेगा और जो ये कोण बनेगा ना, इनको बोलते हैं एकांतर कोण। और समांतर चतुर्भुज में ये एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे भी देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे भी ये दो पैरेलल लाइनें हैं, यहाँ पे एक लाइन ये है पैरेलल और ये भी पैरेलल है, समांतर चतुर्भुज है। अब यहाँ पे इसको हम एक त्रियक मान लेते हैं, तो इसका ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, उसको बोलेंगे हम एकांतर कोण। क्या बोलेंगे, एकांतर कोण। समांतर चतुर्भुज के एकांतर कोण बराबर होते हैं। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे ये कोण z बराबर कोण y, ये कोण z बराबर ये कोण y, एंगल z बराबर एंगल y। ये नियम क्या है, एकांतर कोण। क्या क्या लिख रहा हूं मैं, एकांतर कोण। समांतर चतुर्भुज के एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उसकी शर्त यह है कि ये लाइनें पैरेलल होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। ठीक है, अगर असमांतर है, समांतर नहीं है तो नहीं होता ये नियम। लेकिन ये तो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के जो है कि जो हमारे पास विपरीत लाइनें होते हैं या आमने सामने की जो लाइनें होती है वो समांतर तो होती हैं, इसीलिए तो उसका नाम समांतर चतुर्भुज है। अब यहाँ पे ये कोण z बराबर हो जाएगा y, और y अभी अभी हमने निकाला कितना 60 डिग्री, तो कोण z भी आ गया हमारे पास 60 डिग्री। ठीक है दोस्तों, इसमें आपने दो नई चीजें सीखी। एक तो ये सीखा आपने ये शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में शीर्षाभिमुख कोण। दूसरा नया आपको पता चला कि यहाँ पर जो एकांतर कोण है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ये आपने सीखा कि अगर लाइनें पैरेलल हो, एक तिर्यक रेखा हो, यहाँ पे जेड बनता हो, तो इसका इधर वाला कोण और इधर वाला कोण क्या होता है, बराबर होता है। इसके बाद करते हैं दोस्तों इसके बचे हुए दो समांतर चतुर्भुज और है इस प्रश्न में, तो इसमें हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे भी एक समांतर चतुर्भुज है, हमको जो है कि एक्स वाई जेड ज्ञान करना है, तो ये y बराबर हो जाएगा 80 डिग्री। सीधे सीधे हम लिखेंगे यहाँ पे, तीसरे का सॉल्व हो रहा है, यहाँ पे तीसरे का नहीं दोस्तों, चौथे का सॉल्व हो रहा है। क्या यहाँ पे ये एंगल y बराबर कोण y बराबर हो जाएगा 80 डिग्री, सीधा सीधा लिख देंगे। क्या है ये है सम्मुख कोण। क्या लिखेंगे हम, इसके सामने सामने हमको लिखना भी है ये,
सम्मुख कोण लिख दिया मैंने। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब जब दोस्तों यहाँ पे ये कितना 80 डिग्री है, तो ये दोनों भी कितने होंगे? 180 डिग्री, या ये दोनों 180 डिग्री, कुछ भी मान लो। तो इन दोनों को ये आसन्न कोण है, ये भी आसन्न कोण है। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे कि जो ये कोण x प्लस 80 डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री या 180 अंश का कोण बन जाएगा। क्या नियम है? आसन्न कोण। क्या है? आसन्न कोण बराबर होते हैं आसन्न कोण का योग। आसन्न कोण बराबर नहीं होते हैं, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, फटाफट कर लेंगे, आप तो आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर एंगल x बराबर 180, इधर ये 80 प्लस का है, इधर जाके क्या हो जाएगा? ये माइनस का हो जाएगा। तो एंगल x बराबर हो जाएगा 180 में से 80 गया तो कितना? 100 डिग्री का कोण बन जाएगा। कौन सा वाला दोस्तों? ये x वाला। तो ये बन गया हमारा 100 डिग्री का, y बन गया हमारा 80 डिग्री का, ये बन गया हमारा कितना? 80 डिग्री का। अब आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, इस कोण को भी निकाल सकते हैं। यानी कि ये कितने का है? ये 100 का है, तो ये भी तो 100 का होगा ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये भी क्या होगा? 100 का होगा। तो ये कितने का आ जाएगा? 80 डिग्री का। लेकिन इसके लिए मैं एक दूसरा नियम और बता रहा हूँ, ये संगत कोण बराबर होते हैं। देखो यहाँ पे क्या, कि अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइनें हो, क्या हो? ये पैरेलल लाइनें हो, और अगर ये एक हमारे पास क्या क्रियक रेखा हो, तो इसका एक तरफ बनने वाले कोण, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है। यहाँ पे देखो, ये दो पैरेलल लाइनें हैं, यहाँ पे एक सीधी लाइन ये तिर्यक रेखा खींच रहे हैं हम यहाँ पे, तो इसका ये जो ये यहाँ पे बन रहा है और यहाँ पे बन रहा है, ये बराबर होंगे। इसको बोलते हैं संगत कोण। तो यानी कि समांतर चतुर्भुज के संगत कोण बराबर होते हैं। एक नियम ये भी है, निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। तो मैं सीधे सीधे यहाँ पर लिख रहा हूं कि एंगल Z बराबर कितना? 80 डिग्री लिख दिया मैंने सीधा सीधा। क्या नियम है? संगत कोण। क्या? संगत कोण। किसके? समांतर चतुर्भुज के संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, अब करते हैं हम इसको। लास्ट है ये प्रश्न नंबर 2 का, ये लास्ट समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम बोलते हैं इसको भी हम फटाफट निकाल देते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें हमको क्या निकालना है? एक्स, वाई और जेड इधर दे रखा है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए 40 डिग्री दे रखा है। अब यहाँ पे जो ये समांतर चतुर्भुज है ये वाला, तो ये y बराबर कितना हो जाएगा? 112। तो सीधे सीधे मैं यहाँ पे पांचवा का सॉल्व कर रहा हूं कि कोण y बराबर हो जाएगा 112 डिग्री। क्या लिखेंगे? सम्मुख कोण। क्या लिखेंगे? सम्मुख कोण। किसके? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये तो आ गया भैया हमारा 112। यहाँ पे y की जगह क्या आ गया हमारे पास? 112 डिग्री। अब आप आगे देखिएगा, अब हमको इसको निकालने का क्या तरीका है? देखो यहाँ पे एक त्रिभुज बन गया, ये वाला एक त्रिभुज बना मेरे दोस्तों। इस नीचे वाले को छोड़ दो, इसमें दो त्रिभुज हैं, एक इधर वाला एक इधर वाला। तो इसको देखो, ये त्रिभुज है और इसका ये जो 40 डिग्री है, ये केवल इसका मान है, ये पूरे का नहीं है, ये नीचे जड़ है। तो यहाँ पे ये 40 डिग्री और 112 डिग्री और x, ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कि कोण y प्लस कोण x प्लस 40 डिग्री इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में हम ये रखेंगे और ये 40 डिग्री बराबर हो जाएगा कितना? 180 डिग्री या 180 का अंश का कोण। क्या लिखेंगे? कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्या होता है? त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है मेरे दोस्तों। समझ में आ रहा है? तो अब आगे देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास y कितना है? 112। यहाँ पे लिख दो 112 डिग्री प्लस यहाँ पे x कितना है? x तो निकालना है, तो x ही रहेगा, प्लस 40 डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 40 और 112, तो यानी कि 40 और 12 कितना होता है? 52, यानी कि 152 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री। तो अब ये कोण x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 152, क्योंकि ये इधर प्लस का है, इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा।
तो अब आप इसको घटा दो, 180 में से 52 गया कितना वो बचता भैया मेरे दोस्तों, तो 10 में से 2 गया 8, 7 में से 2 गया 5 गया 2 और 1 में से गया 0, यानी कि 28 डिग्री का, यानी कि ये कोण x बराबर आ रहा है हमारा 28 डिग्री। कोण x बराबर कितना आ रहा है हमारा 28 डिग्री। अब दोस्तों मैं यहाँ पे इस ऊपर वाले को इरेज कर दे रहा हूँ जरा सा, यहाँ पे जो है कि आपकी समझ में आ गया होगा, क्योंकि क्या दिक्कत है इसमें, यहाँ जगह कम हो रही है तो आपको दिखेगा नहीं, तो मैं इसको फटाफट जगह इरेज कर देता हूं। अब आगे देखिए, हमको ये जड़ निकालना है, क्या निकालना है, जड़ निकालना है। अभी अभी हमने बताया था कि यहाँ पर देखो, यहाँ पे दो जो है कि समांतर लाइनें हैं, यानी कि पैरेलल लाइनें हैं, समांतर लाइनें हैं, और यहाँ पे क्या एक त्रियक रेखा है। अब इस त्रियक रेखा का जो इधर का कोण होगा ना, वो इस कोण के बराबर होगा, इसके बराबर होगा, इस कोण के बराबर होगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कौन से नियम से ये सॉल्व होता है, अभी अभी तो कराया था हमने, अरे एकांतर कोण, याद नहीं आ रहा, ये एकांतर कोण बराबर होते हैं समांतर चतुर्भुज के। तो यहाँ पे देखिएगा, ये पैरेलल लाइनें हैं दोनों, और यहाँ पे एक त्रिज्यक रेखा है, तो ये z बराबर x हो जाएगा। मैं सीधे सीधे लिख रहा हूं यहाँ पे, इसके ये इस वाले का नहीं है, ये इस वाले का ही लास्ट है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कोण z बराबर कोण x, क्या नियम है, एकांतर कोण, क्या, एकांतर कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अभी अभी तो x हमने निकालना है यहाँ पर 28 डिग्री, तो इसका मतलब हो जाएगा कोण z बराबर 28 डिग्री, क्योंकि x का मान हमने कितना निकाल रखा है 28 डिग्री। तो मेरे प्यारे साथियों, हमने प्रश्न नंबर 2 भी कर लिया है कंप्लीट। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें हमने जो है कि समांतर चतुर्भुज के बहुत सारे नियमों से इनको फटाफट हल कर दिया है। तो इस वीडियो में हम करेंगे इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि मार्केट में एक गुरुजी और आ गए हैं। इसके बाद करते हैं अगला प्रश्न अगले वीडियो में।